आजकल बहुत सारी टीनेजर्स जो हैं, महिलाएं हैं, उनको पीसीओडी की दिक्कतें हो रही हैं। पहले हम ये जानिए कि पीसीओडी है क्या। ओवरी के साथ साथ वो मल्टीपल प्रॉब्लम कर दे, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाए, डायबिटीज़ हो जाए, बीपी हाई हो जाए, फैटी लीवर हो जाए, ब्लैक ये मार्किंग हो जाती है गर्दन पे, जिसको हम लोग थिकनिंग ऑफ स्किन कहते हैं, डार्क पिगमेंटेशन हो जाती है स्किन की, वो हेयर ग्रोथ भी कहीं कभी कभी। हाँ, पीसीओडी का ट्रीटमेंट है तो वो फर्टाइल हो सकती हैं बिल्कुल। वो बांझपन का टैग लगाना उन पे सही नहीं, वो ट्रीटमेंट से शी कैन क्योर। लक्षण क्या क्या है मैम पीसीओडी की बात करें? जी, पीसीओडी में आपको पेशेंट प्रेजेंट करेगा इरेगुलर साइकिल, ठीक है। पीरियड उनके इरेगुलर्स हो जाएंगे। इरेगुलर का मतलब पीरियड या तो बहुत हेवी होंगे या तो फिर पीरियड होंगे तो वो अच्छे से नहीं होंगे। स्ट्रेस कैसे मैम पीसीओडी से कनेक्ट है? स्ट्रेस से क्या है कि आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होंगे, क्योंकि स्ट्रेस से हमारे जो भी हार्मोन्स निकलते हैं उससे सारे के सारे पिट्यूटरी ग्लैंड से ही निकलते हैं। तो पीसीओडी के होने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे फर्स्ट कारण तो हमारा लाइफ स्टाइल जो कि चेंज हो गया है। पहले का पॉल्यूशन, पॉपुलेशन इतनी नहीं थी जितना अब हो गया है। मैम, जिन औरतों को, महिलाओं को पीसीओडी की दिक्कत है, तो क्या वो प्रेगनेंसी में भी दिक्कतें झेल रही हैं, या कई ऐसी मिथ्स भी हैं कि वो कंसीव नहीं करती? कितना सच है मैम ये? नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप देख रहे हैं फिटनेस फैक्ट। फिटनेस फैक्ट में हम बात करते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के ऊपर, उसके उपचार के ऊपर और स्वास्थ्य से जुड़ी खबरें जो भी होती है उसके ऊपर। ऐसे में आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं महिलाओं से जुड़ी एक गंभीर समस्या पीसीओडी के ऊपर, और बातचीत हमारे साथ करने के लिए मौजूद है डॉक्टर पूनम सिंह, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट है। मैम से हम जानेंगे और इंट्रोडक्शन भी लेंगे। सबसे पहले मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिटनेस फैक्ट पे। मैम, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं डॉक्टर पूनम सिंह हूँ, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट इन सर चिकित्सा हॉस्पिटल, जो कि विजयनगर में रुकनपुरा में स्थित है। पहला सवाल मैम, आजकल बहुत सारी टीनेजर्स जो हैं, महिलाएं हैं, उनको पीसीओडी की दिक्कतें हो रही हैं। पहले हम ये जानिए कि पीसीओडी है क्या। ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि पीसीओडी आजकल बहुत बढ़ गया है। इसकी समस्या इतनी आम हो गई है कि हर चौथा पांचवा पेशेंट पीसीओडी ही प्रेजेंट कर रहा है हमारे से, और ये रेजिस्टेंट भी हो गया। बेसिकली पीसीओडी जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का शॉर्ट फॉर्म है, जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं। तो इसमें होते क्या है, जो ऐसे नॉर्मली ओवरीज में जितने भी फॉलिकल्स हैं वो डेवलप करते हैं, फिर उसके बाद ओवुलेशन होता है और उसके बाद पीरियड्स आते हैं। लेकिन पीसीओडी में क्या होता है कि मल्टीपल फॉलिकल्स डेवलप होते हैं जो एग फॉर्मिंग नहीं होते हैं। वो मल्टीपल फॉलिकल्स स्मॉल इन साइज होते हैं और सारे के सारे ओवरीज के पेरीफेरी में जाके अरेंज हो जाते हैं। तो वो सब जो भी फॉलिकल्स है, कहने के लिए तो ढेर सारे फॉलिकल्स हैं, बट दे आर नथिंग, वो कुछ भी यूज़फुल नहीं है। वो ओव्यूलेशन नहीं करा सकते, एग नहीं बना सकते, कुल मिला के वो फर्टाइल साइकिल नहीं हो पाता है इस पेशेंट का। तो ये जो बीमारी है ये पीसीओडी कहलाता है, इसी कारण, क्योंकि इसमें मल्टीपल सिस्टिक अपीयरेंस होता है, इसलिए इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हम लोग कहते हैं। क्यों होता है मैम, ये क्यों हो रहा है? क्यों होता है तो अलग ही बात हो गया, क्यों हो रहा है? आजकल तेजी से देखा जा रहा है कि 90% महिलाएं जो हैं, उसमें से 85 देखें तो मैम इससे जूझ रही हैं पीसीओडी की दिक्कत से। बिल्कुल। पीसीओडी क्यों होता है ये जानना है। तो पीसीओडी के होने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे फर्स्ट कारण तो हमारा लाइफ स्टाइल जो कि चेंज हो गया है। पहले का पॉल्यूशन, पॉपुलेशन इतनी नहीं थी जितना अब हो गया है। सेकेंड है डाइटरी हैबिट्स, जो कि इतना पुअर है आजकल यंगस्टर्स वगैरह में। डाइटरी हैबिट्स में जंक फूड, ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, फैटी फूड, ये सब खाने से फिर आपका थर्ड जो है हेरिडिटरी भी है, मतलब उसके मम्मी को, उसकी बुआ को जेनेटिकली भी ये कैरी ऑन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर डेवलप हो जाए, वो बॉडी जो है इंसुलिन निकाल तो रहा है पैनक्रियाज उसकी बॉडी से, लेकिन वो इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है, फिर और इंसुलिन सिक्रीट होता है और इंसुलिन सिक्रीट होता है, तो जिसकी वजह से जो है वो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स वगैरह बॉडी में बढ़ने लगते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाती है। तो वो भी एक कारण है आपका ये पीसीओडी करने का। आजकल थोड़ा सा हम लोग न्यू लिटरेचर में पढ़ रहे हैं कि कुछ सम इन्फ्लामेटरी चेंजेस, जैसे बचपन में या फिर कभी कोई इन्फेक्शन हुआ हो, जैसे डेंगू हो गया हो, हेपाटाइटिस हो गया हो, फैटी लीवर हो गया हो, तो ये जो सब एकदम माइल्ड ग्रेड का इन्फ्लामेशन है वो भी ओवरीज में चेंजेस ला रहे हैं, जो कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की तरह प्रेजेंट कर रहा है। लक्षण क्या क्या है मैम पीसीओडी की बात करें? जी, पीसीओडी में आपको पेशेंट प्रेजेंट करेगा इरेगुलर साइकिल, ठीक है। पीरियड उनके इरेगुलर्स हो जाएंगे। इरेगुलर का मतलब
पीरियड या तो बहुत हेवी होंगे हम्म। या तो फिर पीरियड होंगे तो वो अच्छे से नहीं होंगे, बिल्कुल स्कैंटी। हम्म। पीरियड महीने में 2-3 बार भी हो सकती हैं और 2-3 महीनों में वो नहीं भी हो सकती हैं। ऐसा होगा कि 2-3 महीना हो ही नहीं रहा, बिल्कुल इर्रेगुलर है। गैपिंग जी। शी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि अब उनका नेक्स्ट पीरियड कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, ठीक है? पहला तो यही प्रेज़ेंट करती है पेशेंट। फिर सेकंड एक्ने, फेस पे उनके जो है ना एक्ने जो बन जाते हैं, वो स्किन लीजन्स दिखेंगे। फिर वो ये मार्किंग हो जाती है गर्दन पे, जिसको हम लोग थिकनिंग ऑफ स्किन कहते हैं। डार्क पिगमेंटेशन हो जाती है स्किन की, वो एक हेयर ग्रोथ हाँ, भी कहीं हाँ, कभी एक कभी केओसिस, हाँ, हाँ। और फिर ये एक्स्ट्रा हेयर जो आ जाते हैं, हिर्सुटिज्म जिसको कहते हैं, जैसे चिन पे, चेस्ट पे, जो नहीं आना चाहिए फीमेल को, वो उनमें एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ कर जाता है। अ, ये जो पीसीओएस है उसमें ओबेसिटी भी किसी को हो जाती है, मगर वो चाहकर भी अपना वजन जो घटा नहीं पाते हैं। और उनमें फिर हाइपर एंड्रोजेनिक फीचर हो जाते हैं, मतलब टेस्टोस्टेरोन अधिक हो जाने के कारण थोड़ा मैस्कुलिन उनका वो फीचर्स हो जाता है, वही हिर्सुटिज्म वगैरह, बाल्डनेस पे, सिर पे बाल कम हो जाना, थिनिंग ऑफ हेयर होना, ये सब उनमें मैम सिम्टम्स क्या हैं। पीसीओडी के प्रकार भी हैं? इनफर्टिलिटी भी है, मतलब जो शादीशुदा वो हाँ। इनफर्टिलिटी से हैं। अब अगर मान लीजिए बच्चे किसी तरह से फर्टाइल हो भी जाती हैं तो मिसकैरेजेस हो जाते हैं। ये भी एक बहुत सारे सवाल था मैम, प्रेजेंट लेकिन करते इससे हैं। पहले हम ये जानेंगे कि क्या पीसीओडी के टाइप भी होते हैं मैम अलग अलग? पीसीओडी का टाइप इन द सेंस है कि पीसीओडी देखिए भाई, एक तो हम लोग पीसीओडी हो गया कि केवल ओवरीज तक ही अगर सीमित है तो पीसीओडी कहलाता है। लेकिन ओवरी के साथ साथ वो मल्टीपल प्रॉब्लम कर दे, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाए, डायबिटीज़ हो जाए, बीपी हाई हो जाए, फैटी लीवर हो जाए, मतलब और सब ऑर्गन्स को भी वो इन्वॉल्व करने लगे, तो ये पीसीओएस की तरह प्रेजेंट करता है। तब हम अच्छा। उसे कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सिंड्रोम। हाँ, पीसीओएस में टाइप इन द सेंस तो यही है कि उसके फीचर्स कुछ कुछ अलग होते हैं, जैसे ओबीज पीसीओएस भी होता है, मतलब पेशेंट ओबीज होता चला जाएगा। और एक होता है लीन एंड थीन में भी पीसीओएस, पहले नहीं था कॉमन, अब इधर इधर कमिंग लास्ट 5 ईयर से हम लोग देख, मतलब लास्ट कुछ सालों से जी। वो लीन एंड थीन पेशेंट है, बट स्टिल सी इज प्रेजेंटिंग एज अ केस ऑफ पीसीओडी। मैम जिन औरतों को, महिलाओं को पीसीओडी की दिक्कत है, तो क्या वो प्रेगनेंसी में भी दिक्कतें झेल रही हैं, या कई ऐसी मिथ्स भी हैं कि वो कंसीव नहीं करती? कितना सच है मैम ये? नहीं, ये बिल्कुल सच है कि पीसीओडी होने पे कंसीव करने में उनको प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो कंसीव नहीं करेंगी, बिल्कुल इनफर्टाइल होगी, ये मिथ है। ऐसा नहीं है। पीसीओडी का ट्रीटमेंट है तो वो फर्टाइल हो सकती हैं, बिल्कुल। वो बांझपन का टैग लगाना उन पे सही नहीं। वो ट्रीटमेंट से शी कैन क्योर। पीसीओडी में अगर किसी को होता है तो कितने टाइम तक उसका इलाज चले तो वो नॉर्मल फिर अपने लाइफस्टाइल में आ जाएंगे? पीसीओडी का जैसे है तो हम लोग बेसिकली वही उसका हार्मोनल एनालिसिस करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसका बॉडी बीएमआई वगैरह उसको प्रेजेंट करते हैं, उसको कैलकुलेटिव वे में हम लोग देखते हैं कि क्या है पेशेंट, किस ढंग से प्रेजेंट कर रहा है, कितना उसका प्रॉब्लम है, कि कौन कौन से फीचर्स उसमें आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग टाइम ऑफ ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन जो है ना वो ये डिफाइन करते हैं। तो यूजुअली 6 महीना से 1 ईयर तक हम लोग को उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। और पेशेंट अगर उसके बाद एकदम स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल पैटर्न फॉलो करें, जैसे डाइट उसका रेगुलर हो, जो हम लोग कुछ मैं जैसे ये योगा है एक पीसीओडी के लिए, तो मैम आपको बाद में लिंक में शेयर कर देंगी। तो ये योगा वगैरह करने से भी ना, जिसने करा है बहुत अच्छे से, तो मैंने देखा वो पीसीओडी दोबारा उनको नहीं हुआ। नहीं तो पीसीओडी क्या है ना कि एक बार ही हो गया, ट्रीटमेंट भी हो गया, जब तक दवा चली शी इज़ ओके, और जैसे ही मेडिसिन खत्म होती है वापस से रिलैप्स, वापस से पीसीओडी कुछ महीनों बाद। मैम कोई टिप्स जिससे कि जो पीसीओडी जिनको है या फिर जिनको होने के चांसेस दिख रहे हैं वो उससे रिकवर कर पाए, कोई ऐसे आसान टिप्स? हाँ, अब जैसे ही मान लीजिए पेशेंट का एज के अकॉर्डिंगली हम लोग बांटते हैं। मान लीजिए यंगस्टर्स आ रहे हैं जी। तो यंगस्टर्स को तो वही मैं बता देती हूँ कि भाई अपना आप लाइफ स्टाइल अच्छा रखो, योगा करो, मेडिटेशन करो, आप डाइट अच्छे से लो, उसमें स्पाइसी फूड नहीं लो, आप जो भी स्ट्रीट फूड है तो पैकेट वाले फूड है वो सब ना लो, तो वो फॉलो करें, वो है ना। और फिर जो अप्रोच करती है टुवर्ड्स द मैरिज एज है ना, जी। तो उसको मैं बताती हूँ कि भाई आपका पीसीओडी का मैं ट्रीटमेंट तो कर ही रही हूँ, आप ना करियर का ध्यान रखो, लेकिन साथ में बेबी भी कर लो, क्योंकि कई बार ही ना पीसीओडी जो है एक जो एडवांस मैटरनल एज है ना उसके कारण भी हो रहा है। लोग शादी लेट से कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बच्चा भी लेट से हो रहा है, तो पीसीओडी जो है वो ज़्यादा हमारे कम्युनिटी में देखने को मिल रहा है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं भाई शादी 25 से 30 के बीच में एटलीस्ट आप लोग हो जाए, और बेबी शादी के बाद तुरंत प्लान करो, क्योंकि पीसीओडी आफ्टर बेबी देखते हैं बहुत सारे लोगों का ठीक हो जाता है।
तो अगर हम लाइफस्टाइल पे ध्यान दें मैम, जो टीनेजर्स है, यंगर्स है, उनको ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही है लाइफस्टाइल की वजह से, या फिर जॉब है, बहुत स्ट्रेस है, एंजाइटी है, स्ट्रेस मैम, हाँ उसके ऊपर, हाँ जहाँ भी है बच्चे हैं तो उनके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर है जी, और जो वर्किंग है तो उनके वर्क का प्रेशर है। तो ये स्ट्रेस को तो स्ट्रेस कैसे मैम पीसीओडी से कनेक्ट है? स्ट्रेस से क्या है कि आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होंगे, क्योंकि जी। स्ट्रेस से हमारे जो भी हार्मोन्स निकलते हैं उससे सारे के सारे पिट्यूटरी ग्लैंड से ही निकलते हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में है, ब्रेन जी। में है, तो ब्रेन में आप स्ट्रेस रखोगे तो वो सबकॉन्शियस लेवल पे आपको जो स्ट्रेस है वो आपके बॉडी का हर फंक्शन को वो धीरे धीरे हार्म करेगा। तो वैसी कंडीशन में आपको तो हार्मोनल इम्बैलेंस होनी ही है। तो कभी कभी बेसिकली हम लोग पीसीओडी, बहुत सारे पेशेंट को टैग लग जाता है कि पीसीओडी है, पीसीओडी है, बट वो नथिंग, वो कुछ नहीं रहते। वो आप जो स्ट्रेस बता रहे हो ना, वो स्ट्रेस वाले फीचर्स भी होते हैं जो हार्मोनल इम्बैलेंस करते हैं। तो अगर हार्मोन्स स्ट्रेस एंजाइटी हो, उसी के लिए हम लोग योगा, आप ध्यान दें, मैं हमेशा योगा एंड मेडिटेशन जी बोथ, मैं दोनों पे मैं स्ट्रेस डाली हूँ कि ये दोनों ही करना है। तो इसे करने से ना आपका माइंड जब शांत रहेगा, आपका वो स्ट्रेस एंजाइटी नहीं लेंगे, क्योंकि एंजाइटी और स्ट्रेस तो है लाइफ में, क्योंकि आजकल का हम लोग इतना भागम भाग लाइफ स्टाइल हो गया है कि वो तो होएगा ही। सबके ऊपर वर्क प्रेशर है, किसी को करियर प्रेशर है ना, किसी का फैमिली प्रेशर है। तो वो प्रेशर तो आपको, अब देखा जाए तो हम लोग तो बहुत अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं। अब मतलब हम लोग के हाथ में तो बटन दबाओ तो फैन ऑन होता है, पहले की तरह थोड़ी पंखा झल रहे हैं। दैट वाज अ वेरी टफ टाइम, बट स्टिल उस टाइम का जो आदमी फिजिकल एक्टिविटी करता था, तो नोबडी वाज सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी, सब कोई ठीक थे। और अब जितना ही हमारे भौतिक सुख बढ़ गए हैं उतना ही हमारी दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम अपना कीमती टाइम हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो देखिए, आज हम बात कर रहे थे पीसीओडी पर। अगले एपिसोड में हम फिर किसी नए डॉक्टर के साथ, नए विषय के साथ मिलेंगे और उसके उपचार के साथ मिलेंगे। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल द फिटनेस फैक्ट। धन्यवाद।